दो एक जैसे छोटे लड़के हॉस्पिटल आए थे पैटर्निटी टेस्ट के लिए। नर्स ने कहा कि दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। उसे पूरा यकीन था कि ये दोनों सगे भाई होंगे, लेकिन एक लड़के ने कहा कि वो तो बस रास्ते में मिले थे। एक के पास पापा नहीं थे और दूसरे के पास मम्मी नहीं थी। 10 मिनट पहले एक अरबपति सीईओ के बेटे ने कार की खिड़की से एक लड़के को देखा जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता था। वो लड़का अपनी मम्मी के साथ था, लेकिन उस लड़के ने कभी अपनी माँ को नहीं देखा था। उसके पापा हमेशा कहते थे कि उसकी माँ की तो डिलीवरी के टाइम डेथ हो गई थी। उसे उस पल पहली बार किसी के लिए जलन हुई। उसे लगा कि बाहर जो औरत थी वही उसकी असली मम्मी है। उसने ड्राइवर से झूठ बोला कि उसे भूख लगी है और कुछ खाने के लिए बोल दिया। ड्राइवर जैसे ही गया वो चुपचाप कार से निकल गया, अपने फेवरेट लॉलीपॉप को निकालते हुए उस औरत के पीछे चल पड़ा। उधर सीईओ को जब पता चला कि उसका बेटा गायब है तो उसने अपने असिस्टेंट से कहा चेक करो, लेकिन कैमरों में कुछ नहीं आया। वो जगह एक ब्लाइंड स्पॉट थी। तभी सीईओ को उसके बेटे का फेवरेट लॉलीपॉप का रैपर जमीन पर पड़ा मिला और उसने उसी का पीछा करना शुरू किया। दूसरी तरफ असली लड़का एक कोने में छिपकर उस औरत और बच्चे को प्यार से बात करते देख रहा था। तभी सीईओ के लोग आए और गलती से उस दूसरे लड़के को असली समझकर उठाकर ले गए। वो चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। असली लड़का ये सब देख रहा था अपनी जगह से। जब सब चले गए तो वो बाहर आया और जमीन पर रखा बैग उठा लिया। तभी वो औरत बाहर आई और उसे घर चलने को कहा। लड़के ने कभी माँ का प्यार महसूस नहीं किया था तो उसने कुछ नहीं बोला और उसके साथ चल पड़ा। उधर जिस लड़के को गलती से सीईओ के घर ले जाया गया उसे फिर से भागने से रोकने के लिए बटलर ने उसे गोद में उठाकर कसकर पकड़ लिया, लेकिन वो लड़का लगातार छटपटाता रहा। बार बार कहता रहा कि वो उनका यंग मास्टर नहीं है, लेकिन बटलर को लगा वो बस नाटक कर रहा है तो उसने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वो लोग लिविंग रूम में पहुंचे लड़के ने सीईओ को देखा और गौर किया कि दोनों में थोड़ी रिजेंबलेंस है। वो बिना सोचे समझे उसकी तरफ इशारा कर बैठा, लेकिन उसे डांट दिया गया कि बदतमीजी मत करो। लड़का गुस्सा हो गया और पूछा कि उसे किडनैप क्यों किया गया। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि वो पुलिस को बुला लेगा और सब पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस कर देगा। सीईओ गुस्से में आने ही वाला था कि बटलर ने जल्दी से उसका मुंह बंद कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लड़के को एक रूम में बंद कर दिया गया। वहां उसने एक फोटो देखी और उसमें जो लड़का था वो बिल्कुल उसी की तरह दिखता था। स्मार्ट लड़के को तुरंत समझ आ गया कि उन लोगों ने गलत लड़के को उठा लिया है। उधर असली यंग मास्टर डाइनिंग टेबल पर बैठा मस्ती से खाना खा रहा था और उस औरत के प्यार भरे माहौल को एंजॉय कर रहा था। वहीं लॉक्ड लड़का एक एस्केप प्लान सोचने लगा। उसने भाग दौड़ शुरू कर दी ताकि बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए और वो पूरा पसीने में भीग गया। फिर उसने जानबूझकर शोर मचाया जिससे बटलर को लगा कि शायद उसे फीवर हो गया है। उसने तुरंत उसे उठाया और हॉस्पिटल ले जाने का अरेंजमेंट किया। हॉस्पिटल पहुंचते ही लड़के ने मौका देखकर नर्स से हेल्प मांगी। कहा कि ये बॉडीगार्ड्स और बटलर दरअसल ट्रैफिकर्स हैं। डॉक्टर और नर्स हैरान रह गए और तुरंत सिक्योरिटी को बुलाया। सबको रोक लिया गया। डायरेक्टर भी वहां आ गया, लेकिन नर्स ने कहा ये तो ट्रैफिकिंग केस है। डायरेक्टर ने फौरन उसे करेक्ट किया कि ये लोग सीईओ के बॉडीगार्ड्स हैं और ये लड़का सीईओ का बेटा है। उधर सीईओ के घर में बटलर रूम में आया तो वो खाली था। लड़का एग्जाम रूम के दूसरे दरवाजे से भाग चुका था। वो पूरे रास्ते दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा, लेकिन वहां जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। उसने देखा कि ठीक उसी की तरह दिखने वाला एक लड़का उसके अपने घर में बैठा था।